जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स का यूज करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस सेशन में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करते हैं, उसके आंसर को एक्सप्लेन करते हैं और जो भी टर्म इस बीच में आते हैं उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, फिर ऑप्शन है। जो करेक्ट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व ऑन विच डेट। मतलब जो वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है, विश्व स्तर पर जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वो किस डेट को मनाया जाता है। तो ऑप्शन है अक्टूबर 6, ऑप्शन बी अक्टूबर 5, ऑप्शन सी है अक्टूबर 4 और ऑप्शन डी है अक्टूबर 7। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है वो अक्टूबर 5 को मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इंडिया में किस कब मनाया जाता है, तो सिर्फ इंडिया में 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग टीचर डे मनाते हैं इंडिया में, और वो 5 सितंबर को मनाते हैं। और वर्ल्ड में 5 अक्टूबर को मनाते हैं। पूरे जो भी टीचर हैं उनके सम्मान में हम लोग वर्ल्ड टीचर डे मनाते हैं 5 अक्टूबर को। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच टीम हैज वॉन द डुरंड कप 2021। पूछा जा रहा है कि कौन सी टीम ने डुरंड कप 2021 को जीता। तो ऑप्शन ए है एफसी आर्मी रेड, ऑप्शन बी है एफसी बेंगलुरु, ऑप्शन सी है एफसी गोवा और ऑप्शन डी है एफसी मोहम्मडन। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो एफसी गोवा है उन्होंने क्या किया, मोहम्मडन को हरा के जो डुरंड कप है वो अपने नाम कर लिया। 2021 का जो डुरंड कप है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एफसी गोवा। ठीक है, एफसी गोवा ने ही मोहम्मडन इनको बीट किया और अपने नाम ये डुरंड कप कर लिया। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल ममडी डोम्बोया। कौन, कर्नल मोमोमडी डोम्बोया, इनके बारे में पूछा जा रहा है कि हैज़ बीन स्वॉर्न, इन्होंने क्या किया है, शपथ लिया है एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो मतलब एज ए इंटरिम प्रेसिडेंट उन्होंने शपथ लिया है, जिनका नाम है कर्नल मोमोमडी डोम्बोया। तो ये किस कंट्री के लिए हैं, तो ऑप्शन ए है लिबेरिया, ऑप्शन बी है सेनेगल, ऑप्शन सी है मोरक्को और ऑप्शन डी है गुनिया। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कर्नल मोमोमडी डोम्बोया है उन्होंने एज ए इंटरिम प्रेसिडेंट गुनिया कंट्रीज का स्वर्ण लिया है, शपथ लिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज ए गंगा रिवर डॉल्फिन डे इन इंडिया। तो देखिए, ऑप्शन आपके सामने अक्टूबर 5, ऑप्शन बी है अक्टूबर 2, ऑप्शन सी है अक्टूबर 1 और ऑप्शन डी है अक्टूबर 3। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन इंडिया द गंगा रिवर डॉल्फिन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 5। मतलब इंडिया में प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को क्या किया जाता है, गंगा रिवर डॉल्फिन डे मनाया जाता है। ठीक है, टू राइज अवेयरनेस एंड इनकरेज कंजर्वेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन। जो मतलब गंगा रिवर में जो भी डॉल्फिन है उनको बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक अवेयरनेस गंगा रिवर डॉल्फिन डे सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन ऑनर्ड विथ द 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड। देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी किए हुए हैं। अगर पिछला लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो इसका आंसर आपको पक्का पता होगा। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम भी देखें कि कौन कौन जो हैं जो मेरा लेक्चर हमेशा लगाते हैं और उनको ये सब याद है। तो देखिए, क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन ऑनर्ड विद द 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड। तो ऑप्शन है सुलभ इंटरनेशनल, ऑप्शन बी है गिव मी ट्री ट्रस्ट, ऑप्शन बी है विंध्यान इकोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री फाउंडेशन, ऑप्शन डी है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। तो अगर आपको पता है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपने लेक्चर नहीं लगाया है तो आप या तो आई बटन से लगा सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स का भी क्यूज होता है और जनरल नॉलेज का भी क्यूज होता है। दोनों अगर सेशन लगाएंगे तो आपका जो जीएस का पोर्शन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं तो आप चैनल से जाके प्लेलिस्ट से भी डायरेक्ट देख सकते हैं, एक एक वीडियो सीक्वेंस वाइज लगाया गया है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। क्या इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लाइफ। ठीक है, तो इनको ही क्या किया गया है, एक ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिनको 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द वर्ल्ड एक्सपो 2020
हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन दुबई इन विच दुबई विथ विच थीम, मतलब जो वर्ल्ड एक्सपो 2020 को दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो उसका थीम पूछा जा रहा है कि वहाँ का थीम क्या था। ठीक है, तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, द मेन थीम ऑफ द दुबई एक्सपो 2020 इज कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। इसका क्या थीम था? कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। सो बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब आप माइंड को कनेक्ट करेंगे तभी तो आपके मतलब आपका फ्यूचर क्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इदयाउर एंड कुटियाटूर, इदाउर एंड कुतियातूर विच वेयर इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच स्टेट। मतलब ये जो दो नाम आपके सामने आ रहे हैं ये दोनों क्या न्यूज में थे। ठीक है, तो ये मतलब किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है तमिलनाडु। ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो ये इदौर और कुटियाटूर है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरला से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया। ये इथियोपिया कंट्री है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है जवाहर मोहम्मद, ऑप्शन बी है रिसिप तय्यब एर्दोगान, ऑप्शन सी है मेलेस जेनावी और ऑप्शन डी है अबिय अहमद। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया अबिय अहमद हैज़ बीन स्वर्न इन एज फॉर सेकेंड 5 ईयर टर्म। ठीक है, जो दूसरा 5 ईयर टर्म है उसके लिए उन्होंने क्या किया? एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया उन्होंने शपथ लिया है। हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस बाय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मियाजा असनिनाफी। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट फिनटेक फेस्टिवल GFF 2021। पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड लार्जेस्ट फिनटेक फेस्टिवल जो है उसे होस्ट करेगी। GFF जिसका नाम है वो 2021 का। तो ऑप्शन है सिंगापुर, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है इंडिया। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, फिनटेक फेस्टिवल इंडिया एम्स टू unleash the potential of fintech in India and showcase the opportunity for global investor and the global fintech fraternity to venture into the Indian market। ठीक है, तो ये कौन सा जो वर्ल्ड लार्जेस्ट फिनटेक फेस्टिवल है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कौन होस्ट कर रहेगी? इंडिया होस्ट करेगी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर ए सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया में पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन सी है जिन्होंने सेंचुरी लगाया, शतक लगाया। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो ऑप्शन है सफाली वर्मा, ऑप्शन बी है स्मृति मंदाना, ऑप्शन सी है पूनम रावत और ऑप्शन डी है मिताली राज। तो बात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना ही वो पहली महिला क्रिकेटर है भारतीय जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में क्या किया है? शतक जड़ा है। ठीक है, सो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड Rs 445.75 करोड़ टू द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टू इंक्रीज द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। मतलब जो ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है इसको इंक्रीज करने के लिए किस स्टेट के गवर्नमेंट ने उसे 445.75 करोड़ के लिए एलोकेट किया है उसके नाम पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उड़ीसा। ठीक है, द उड़ीसा गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड Rs 445.75 करोड़ टू डिस्ट्रीब्यूट some companies to increase the ground clearance of electrical network and replace bare conductor in एलिफेंट कॉरिडोर एंड मूवमेंट एरियाज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो उड़ीसा गवर्नमेंट है वही एलोकेट किया मतलब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के क्षेत्र को विस्तार करने के लिए। ठीक है, और ठीक करने के लिए। सो सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच इंस्टीट्यूशन पब्लिश द ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट सेमी एनुअली। कि कौन से मतलब जो संस्था है वो पब्लिश की है ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट GFSR।
ठीक है। इसे किसने मतलब पब्लिश किया है? तो ऑप्शन ए है IMF, ऑप्शन बी है ADB, ऑप्शन सी है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए, द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज ए सेमी एनुअल पब्लिकेशन। ये क्या है? एक सेमी एनुअल पब्लिकेशन है, ठीक है, ये सेमी एनुअल पब्लिकेशन है। तो ये क्या किया गया है? बाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, किसके द्वारा ये पब्लिश किया गया है? ऑप्शन ए, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो IMF द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा क्या किया गया? पब्लिश किया गया है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल टीचर्स डे? जो 2021 का इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो ये कब मनाया गया? कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, ठीक है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल। तो इसका थीम पूछा जा रहा है कि थीम क्या था? तो ऑप्शन है टीचर्स ए बिल्ड ए मैन, ऑप्शन बी है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेजिंग द फ्यूचर, ऑप्शन सी है टीचर्स द फ्यूचर, ऑप्शन डी है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका जो थीम था 2021 का इंटरनेशनल टीचर्स डे का, वो क्या था? टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मन्नू भाकेर हु हैज बीन सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? जो मन्नू भाकेर हैं, इन्हें न्यूज में देखा गया है अभी, तो ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन है रनिंग, ऑप्शन बी है रेसलिंग, ऑप्शन सी है शूटिंग और ऑप्शन डी है स्विमिंग। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो इंडियन शूटर मन्नू भाकेर हैं, इज ए इंडियन शूटर है, ठीक है, ये एक शूटर है, तो ये स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, शूटिंग। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ रेटिंग एजेंसी CRISIL? जो रेटिंग एजेंसी क्रिसिल है, इसके न्यू MD और CEO किसे अपॉइंट किया गया है? तो ऑप्शन है विनीता बाली, ऑप्शन बी है श्यामाला गोपीनाथ, ऑप्शन सी है अमीश मेहता और ऑप्शन डी है गिरीश परंजेपे, ठीक है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो अमीश मेहता है, इन्हें क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ द रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, ठीक है। सो सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? मतलब जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टू सक्सीड योशिहिदे सुगा। जो योशिहिदे सुगा है, उनसे मतलब जीत के वो क्या किया, और ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान के। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? द पार्लियामेंट ऑफ जापान वोटेड फॉर फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर फूमियो किशिदा टू बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर इसको क्या किया गया? जो जापान का पार्लियामेंट है वो वोट दिया और इनको अगेन क्या किया? फूमियो है किसी, इन्हें क्या किया? एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर हैज बीन अनवील्ड इन विच सिटी? तो इंडिया का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर है, वो किस सिटी में अनवील किया गया, खोला गया? तो ऑप्शन है पुणे, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। तो ये जो इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन मतलब आने वाले हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में, क्योंकि ये भी पूछा जाएगा कि किसने किया और कहाँ हुआ। तो ये सब हमने पीछे कराया है, अगर नहीं देखा है आपने वो तो जाके देख लीजिएगा, सब लेक्चर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इनॉग्रेशन कौन किए थे। अभी हम बता दे रहे हैं कि कहाँ हुआ था, तो अहमदाबाद में हुआ, ठीक है। और अहमदाबाद को हम लोग क्या जानते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज वॉन द 2021 नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन? मतलब 2021 का जो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है, उसे मतलब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए है डेविड जूलियस, ऑप्शन सी है आर्डेम पाटापोटियन, ऑप्शन सी है ऑप्शन ए एंड बी और ऑप्शन डी है नॉन। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो डेविड जूलियस है और आर्डेम पाटापोटियन दोनों को क्या गया है? मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है 2021 में। तो सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए एंड बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन विच ईयर UPI हैज बीन लॉन्च बाय द NPCI इन इंडिया? तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का।
मतलब द यूपीआई हैज़ बीन लॉन्च बाय एनपीसीआई इन ईयर 2016। 2016 में क्या किया गया था, एनपीसीआई द्वारा यूपीआई लॉन्च किया गया था। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है और एनपीसीआई, ठीक है, एनपीसीआई का फुल फॉर्म कमेंट करेंगे ताकि देखें कि आपको इसका पता है कि नहीं कि यूपीआई और एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, यूपीआई द्वारा पेमेंट कर रहे हैं और ये सेफ भी है, कैश लेके ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सेफ भी है। तो यूपीआई और एनपीसीआई दोनों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और इससे आप काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली होगी आपको। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।